नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि बेटा हम लोगों ने तय किया था कि हम प्रतिदिन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, वो भी सुबह 5 बजे बस इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते। और आज हमारी करंट अफेयर्स की कौन सी क्लास है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर 5वीं। इससे पहले बेटा 4 क्लासें हो चुकी हैं, अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो जरूर देखना। और उसमें केवल एक प्रॉब्लम थी, वो थी साउंड की। तो शायद अब आपकी साउंड की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमने कर दिया है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपको हमारी आवाज सही ढंग से सुनाई दे रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। बस मैंने आपसे दो बातें कही थी, उन्हीं को याद रखेंगे। पहली बात तो ये है, हम करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके पर भी क्या करेंगे बेटा? फोकस। दूसरी बात क्या है, आपको आदत बनानी पड़ेगी। करंट अफेयर्स हमेशा किसी को अच्छा नहीं लगता, और आदत में केवल हमने कहा दो चीजें ध्यान रखोगे, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। पहला, किसी भी राज्य का यदि नाम आता है तो आप ध्यान दोगे उस राज्य के सीएम एंड गवर्नर। दूसरा बेटा, किसी भी देश का नाम आएगा तो आप ध्यान दोगे उस देश की एक तो कैपिटल यानी राजधानी, और दूसरी बेटा करेंसी यानी मुद्रा। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करेंगे बेटा? पहले सवाल को राइट आंसर तक जाएंगे, डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको लगता है कुछ रह गया है तो कमेंट में बताइए, और अंतिम सवाल का जवाब जरूर दें। तो सुबह के बज चुके हैं 5, हम लोगों की क्लास होती है शुरुआत। पेन पेपर ले लीजिए, हो जाओ शुरू। जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए, अगला है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कितने लाख बीमा कवर दिया जाएगा? तो हाल ही में भारत सरकार ने, हम लोग कहेंगे सिटीजन्स के लिए, यानी 70 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है, उन्हें भी आयुष्मान भारत योजना में क्या कर दिया है बेटा? शामिल किया है। और इसमें कितने लाख तक का उन्हें बीमा कवर मिलेगा स्वास्थ्य का? तो पहले राइट आंसर लिखेंगे 5 लाख। राइट आंसर लिखेंगे बेटा 5 लाख। अब सवाल दो है। पहला ये कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, कब शुरू हुई और कहां से शुरू हुई। और दूसरा सवाल ये है सर, दूसरा सवाल ये है कि अब ये 70 साल वाली कहानी कहां से है। तो सबसे पहली बात तो ये है, तो हम लोग कह सकते हैं इस योजना को या इसे पीएमजेवाई योजना भी कहा जाता है, तो जिन लोगों को ना पता हो वो लिख लेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पीएमवाई का मतलब क्या है? आप लोग कहेंगे सर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दूसरा सर, इसकी शुरुआत कब हुई? तो हम लोग याद रखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में अनाउंसमेंट मोदी जी ने 2017 में किया। लेकिन भरोसा तब हुआ जब इसकी शुरुआत कब होती है? तो हम लोग कहेंगे 2018 की। और किसमें? तो हम लोग कहेंगे सर केंद्रीय बजट। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2018 के केंद्रीय बजट में बात की गई। और ये शुरू होता है बेटा 2018 में 23 सितंबर 2018 को। और इसका उद्घाटन हुआ कहां? तो झारखंड के रांची शहर में। पहली बात तो यह है कि भैया आयुष्मान भारत योजना को कहा जाता है पीएमजेवाई योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 2018 के केंद्रीय बजट में इसकी बात की गई है, इसके लिए बजट दिया गया। 23 सितंबर 2018 को रांची शहर से इसकी क्या हुई बेटा? शुरुआत। सबसे खास बात क्या थी? तो यही शहर था, तब भी 5 लाख का बीमा कवर था। कवर बीमा, एक साल में 5 लाख का हम लोग क्या करवा सकते? इलाज। लेकिन तब क्या था बेटा? तो हम कहेंगे 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु वाली। सर चेंज क्या हुआ? तो चेंज ये हुआ दिसंबर 2024। और दिसंबर 2024 में इसकी सफलता के जब बेटा पूरे किए गए 4-5 साल, तो हुआ ये कि हमने क्या कर दिया? तो हम लोगों ने 70 वर्ष प्लस वाले लोगों को भी क्या किया है? शामिल। और इनके लिए भी कितना किया? 5 लाख का बीमा कवर। तो पहली बात इतना लिख लेंगे कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार 23 सितंबर 2018 को रांची शहर में हुई। फिर हम ये कह सकते हैं इसमें 5 लाख का कवर बीमा 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए रखा गया था। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। सबसे खास बात ये लिख लेंगे, दिसंबर 2024 में 70 से अधिक आयु के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और इसका फायदा कितने और लोगों को दिया जाएगा?
इसका फायदा दिया जाएगा 4.5 करोड़ परिवारों को, करोड़ परिवार इसमें शामिल। ठीक है, सवाल ये सर ये कहां से शुरू हुआ? रांची, और रांची कहां आता है? झारखंड। तो अब बदलो अपनी आदत, और झारखंड क्या है? भारत का एक राज्य, और अगर कभी भारत के राज्य की बात आएगी तो सबसे पहली राजधानी, तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर रांची। जब तक नाम सुनते ही दिमाग में ना आए तब तक लिखते रहेगा। झारखंड के सीएम कौन है? तो हम लोग कहेंगे हेमंत सोरेन। हम लोग कहेंगे झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन है। और बात करें बेटा झारखंड के मुख्यमंत्री की, तो कौन है? सतीश कुमार गंगवार। सतीश कुमार गंगवार। तो दोबारा से इतनी बातें तुम्हें बेटा याद रखनी है। फायदा क्या है कि करंट अफेयर से स्टैटिक जीके पूरा होगा। जैसे अब झारखंड से बेसिक सवाल कभी बनते हो जाएंगे। केवल शुरुआत की कुछ क्लासों में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी ध्यान रखेंगे। जैसे ही कुछ क्लासों में याद होगा फिर हम वहां राज्यों के उत्सव के बारे में, राज्यों के राष्ट्रीय नृत्य के बारे में, या राज्यों की जो विशेषता है उनके बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें हो गई होंगी। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल देखिए। अच्छा वो तो सेम ही हो गया, कोई बात नहीं। गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो वो कह रहा है गंगा उत्सव 2024 का आयोजन हमने कहां किया है? प्रयागराज, पटना, हरिद्वार और उज्जैन। जल्दी से बताओ गंगा उत्सव की शुरुआत भारत ने कहां की है? तो राइट आंसर लिखेंगे सर गंगा उत्सव की शुरुआत की गई है कहां पर? तो हम लोग कहेंगे सर हरिद्वार। कहां पर की गई है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर हरिद्वार। और हरिद्वार में गंगा उत्सव की हम लोगों ने क्या की है बेटा? शुरुआत। सवाल यह है गंगा उत्सव की शुरुआत हरिद्वार में क्यों की, कब की और कैसे की? तो पहली बात तो यह है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा। और ये दर्जा कब मिला बेटा? तो हम लोग कहेंगे 4 नवंबर 2008। सर इससे क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसलिए इसकी शुरुआत भी कब की है? इसकी शुरुआत 4 नवंबर को हुई। शुरुआत 4 नवंबर को हुई, नवंबर 2024 को हुई। पहली बात तो ये, ठीक है। और क्यों की गई है? क्योंकि हमने गंगा नदी के लिए स्वच्छ गंगा मिशन हमने जो चलाया 2014 में, उसकी सफलता के उपलक्ष्य में कराई गई। लेकिन 4 नवंबर डेट क्यों रखी? क्योंकि हमने 4 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। अब हमें 3 बातें समझनी है। पहली बात तो गंगा की 2 विशेष योजना है। तो पहली योजना क्या याद रखेंगे सर? क्या? तो हम लोग कहेंगे सर नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई? नमामि गंगे योजना। तो बेटा नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई थी जून 2014, और इसे क्या है? गंगा स्वच्छ मिशन के नाम से भी जानते हैं, गंगा स्वच्छ मिशन। और इसके लिए बेटा बजट कितना दिया गया? तो याद रखेंगे बजट दिया गया था 20,000 करोड़। और इसमें नरेंद्र मोदी जब बनारस से चुनाव लड़े तब उन्होंने कहा था कि मैं गंगा की सफाई कराऊंगा। उस योजना के तहत सीवर लाइन को गंगा से हटाना, बहुत सारी चीजें शामिल की गई जिसमें गंगा को स्वच्छ बनाया जाएगा, गंगा के घाटों को विकसित किया जाएगा, ये सारे काम किए गए। लेकिन तुम लोगों को याद हो भारत में पहला जलमार्ग भी गंगा नदी पर बना। और हम सब जानते हो 1986 में नेशनल वाटरवे संख्या 1 जो इलाहाबाद से बेटा हल्दिया को जोड़ता था गंगा नदी पर। तो इसके लिए एक योजना बनाई गई, गंगा की सफाई की जाए और गंगा की सफाई के द्वारा उसे जल मार्ग के लिए खोला जाए। और इसलिए इसके एक प्लान और आया था जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। ये दोनों याद रखेंगे। गंगा एक्शन प्लान कब आया? प्लान की शुरुआत। और गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत है वो 1986 में की, और किसके द्वारा की गई? राजीव गांधी। तो पहली बार गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जो पहली योजना आई है वो है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान कब आया? 1986 में। लेकिन नमामि गंगे योजना कब आई? 2014 में। और गंगा नदी हम लोगों से छुपी तो है नहीं। गंगा नदी के बारे में केवल 2 बातें और याद रखेंगे। पहली बात क्या है? हम कहेंगे यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। सर कितनी लंबी? 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर।
दूसरी खास बात गंगा में क्या रखेंगे, तो हम लोग कहेंगे दो देशों में प्रभावित, देशों में कहाँ कहाँ, तो एक भारत, और भारत में हम मेनली नाम क्या कह रहे हैं बेटा, गंगा या भागीरथी, और दूसरा कहाँ है बेटा, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में बेटा गंगा नदी को क्या नाम दिया जाता है, तो हम याद रखेंगे पद्मा। बात क्लियर है। तीसरी बात क्या याद रखोगे बेटा गंगा के बारे में, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं इसका निर्माण दो नदियों से मिलकर हुआ। तो गंगा नदी वास्तव में एक नदी नहीं है, इसमें एक तो भागीरथी नदी मिली है, और भागीरथी के अलावा दूसरी मिली है बेटा अलकनंदा, अलकनंदा। और ये दोनों नदियां मिलती कहां पर हैं, तो हम लोग कहेंगे ये नदी मिलती है देवप्रयाग में, इसलिए इसे गंगा नदी का निर्माण वास्तव में कहां हुआ है बेटा, देवप्रयाग। लेकिन इसी गंगा नदी से इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है, गंगा यमुना सरस्वती हो गया है, और याद रखेंगे उसका नाम होता है महाप्रयाग। और आजकल जो कुंभ मेले का आयोजन 2024 में हुआ है, ये कुंभ कहाँ लग रहा है बेटा, महाप्रयाग में, जिसे हम प्रयागराज यानी संगमों का राजा भी कहते हैं। सवाल वही एक पुराना घिसा पिटा जिसे तुम सब जानते हो, और वो क्या है सर, ये शुरू कहाँ हुई, हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार कहाँ आता है, तो हम लोग कहेंगे सर उत्तराखंड। और अभी हमने क्या कहा था कि अगर कभी भारत के किसी राज्य की बात आएगी तो सबसे पहले उसकी राजधानी। तो बताओ बेटा उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर देहरादून। ठीक है सर। उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो हम सब जानते हैं बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी, और बचे हो गए उत्तराखंड के गवर्नर। बचे कौन बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर उत्तराखंड के गवर्नर। और उत्तराखंड के गवर्नर के बारे में हम लोगों को क्या है याद रखना है, कौन है, जनरल गुरमीत सिंह। कौन है, तो हम लोग कहेंगे सर जनरल गुरमीत सिंह। दोबारा सुनो, गंगा उत्सव 2024 की शुरुआत कब हुई, तो हम कहेंगे 4 नवंबर 2024 को। कहां पर हुई है, हरिद्वार में। नमामि गंगे योजना कब आई, 2 जून 2014। स्वच्छ गंगा मिशन के लिए गंगा स्वच्छ मिशन भी बोलते हैं। बजट रखा गया था 20,000 करोड़ का। गंगा एक्शन प्लान कब आया था, 1986 में। कौन लेकर आए, राजीव गांधी। उत्तराखंड में आता है हरिद्वार, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह। यह भारत की सबसे लंबी योजना थी। इसकी मतलब लंबाई कितनी है बेटा, वो नदी है तो हम कहेंगे 2525। दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। और भारत के कितने राज्यों में, तो हम लोग कहेंगे सर 5। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा यूपी में और सबसे कम कहाँ है बेटा, तो याद रखेंगे सर झारखंड में। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से हुई, और मिलान कहाँ होता है, देवप्रयाग, ये भी उत्तराखंड में ही है। गंगा की 3 नदियां कहाँ मिलती हैं, तो हम लोग कहेंगे महाप्रयाग, जो इलाहाबाद में है। थोड़े से बढ़ते आगे। देश का पहला राइटर्स विलेज किस राज्य में खोला गया, तो देश का पहला राइटर्स विलेज, जिसे हम लोग बोलते हैं लेखक गांव। राइटर विलेज का मतलब है यहाँ बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर लेखक गांव। किस राज्य में खोला गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हम लोग कहेंगे सर बिहार। जल्दी से बताइए। चलो, तो राइट आंसर है बेटा उत्तराखंड। अब सर इसकी कहानी क्या है और ये क्या है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर बढ़ जाते हैं बेटा आगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो पहली बात तो ये है, उत्तराखंड में गांव है। अच्छा, ये सवाल है कि देश का पहला राइटर गांव कहां बनाया गया, उत्तराखंड। तो नाम होगा कौन सा, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड के थाने गांव को, थाने गांव को लेखक विलेज घोषित किया। अब सवाल यह है क्यों, तो हम लोग कहेंगे सर क्योंकि यहां 50 बीघा में 12 लेखक कुटीर बनाई गई। लेखक
कुटीर बनाई। और किसके लिए बेटा? हम कहेंगे साहित्यकारों के लिए। और इसका सम्मेलन करवाया कब? तो हम लोग कहेंगे सर 25 से 27 अक्टूबर 2024। और इसमें बेटा लगभग 40 देशों के साहित्यकार आए। तो जैसे बेटा हमारे तीर्थ में हमारे धर्म के लोग मिलते हैं ना, तो ऐसे ही अब दुनिया भर के साहित्यकार के लिए सब कुछ मिलेगा, यानी पूरा लिटरेचर से संबंधित जो म्यूजियम होगा, जो चीजें होंगी, जो यादें होंगी, वो यहाँ मिलेंगी। तो बताओ ज्यादा साहित्यकार कहाँ आएंगे यहाँ? तो इसे बोलते हैं बेटा साहित्यकार का मंदिर या तीर्थ। तो याद रखेंगे इसे बेटा उत्तराखंड के ठाणे गांव इसे साहित्यकारों का तीर्थ घोषित किया गया। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। उत्तराखंड अभी बताया, आदत बनाओ। सर उत्तराखंड की राजधानी क्या है? पिछली क्लास में दिखाई सर देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है सर? तो हम कहेंगे पुष्कर सिंह धामी। और इनकी कहानी तो बड़ा अजीब है। और गवर्नर कौन है? तो हम लोग कहेंगे जनरल गुरमीत सिंह। और हम सब जानते हैं पुष्कर सिंह धामी किनकी जगह आए हैं? तो तीरथ सिंह धामी। उत्तराखंड में तीरथ सिंह से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे सीएम, उनकी जगह पार्टी ने तीरथ सिंह को बनाया। हम सब जानते हैं नियम यह था, अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं हो या विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद, तो 6 महीने के अंदर सदस्यता लेंगे। तो वो उस समय थे नहीं, लेकिन कोरोना लग गया, 6 महीने में ले नहीं पाए, तो फिर बनाए गए थे पुष्कर सिंह धामी। इस बार चुनाव जब हुए थे तो उनकी पार्टी तो जीती, लेकिन पुष्कर सिंह धामी विधायकी का चुनाव हार गए। और तुम्हें जान के हैरानी होगी, जो विधायकी हार गया वो मुख्यमंत्री बना हुआ, और जो विधायकी जीतते हुए नीचे बैठे। बाद में उपचुनाव में इनने सदस्यता ले ली। तो इतनी सारी बातें हो जाएंगी तो आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखो मध्य प्रदेश में क्या है, 2024 में सम्मेलन होते हैं और उसमें पिछले वर्ष का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सम्मेलन हुआ था अभी दिसंबर 2024 में, लेकिन पुरस्कार दिया जाएगा बेटा कब? तो हम लोग कहेंगे सर पिछले वर्ष 2023 का। तो राइट आंसर है कौन? पंडित स्वप्न चौधरी। पंडित स्वप्न चौधरी। सवाल ये है ये कौन है? फिर आगे बात। तो पहली बात लिखेंगे कि यह है मशहूर तबला वादक है, यह है प्रसिद्ध तबला वादक है। एक सवाल तो ये आएगा कि पंडित स्वप्न चौधरी का संबंध किससे? तबला से। किस राज्य से हैं? तो लिखेंगे इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। बंगाल से है। सर सबसे खास बात क्या है? तो हम लोग कहेंगे तानसेन उत्सव ग्वालियर में मनाया जाता है। और ग्वालियर कहाँ है बेटा? एमपी में। अब तानसेन के बारे में थोड़ा समझ लेते, कौन है ये? तो हम लोग कहेंगे सर तानसेन थे अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न, ठीक है। और अकबर के नवरत्न से पहले, जब अकबर के दरबार में नहीं थे, इससे पहले रीवा के राजा के दरबार में रहते थे। रीवा के राजा के दरबारी थे। इनके दरबारी थे तो याद रखेंगे रीवा के राजा के दरबारी नाम है रामचंद्र सिंह। तो रीवा के राजा का नाम क्या है? रामचंद्र सिंह। दो बातें हो। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम है रामतनु पांडे, ठीक है सर। और याद रखेंगे तानसेन के गुरु। तो तानसेन के देखो संगीत गुरु कौन थे? तो हम लोग कहेंगे हरिदास। इनसे इन्होंने संगीत सीखा। लेकिन तानसेन के एक गुरु कौन बने? तो हम कहेंगे सर मोहम्मद गौस।
याद रहे बेटा, तानसेन और घोष दोनों का मकबरा कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे सर मकबरा। तो तानसेन का और इन दोनों का बेटा कहाँ है, तो यहाँ लिख देते हैं ग्वालियर। किस किस का है, तानसेन का भी और मोहम्मद गौस का। एक याद रखना, ग्वालियर को तानसेन नगरी कहते हैं लेकिन संगीत नगरी नहीं कहते। अब बात करेंगे कभी मैहर की तो समझ में आएगा, मैहर को हम संगीत नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपका इतना हो चुका है तो अब थोड़ा सा हम लोग, अब 10 मिनट की जगह थोड़ा वीडियो लॉन्ग हुआ करेगा, 15 से 20 मिनट का हो जाएगा है, लेकिन रोज 10 सवाल करने की कोशिश करेंगे। ये जो छोटे छोटे टर्म ये आपकी जीके स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो भाई आखिरी एक सवाल का जवाब दो, फिर आगे आते हैं। और सवाल का जवाब ये दोगे कि बताइए, सवाल का जवाब बेटा ये दोगे, पश्चिम बंगाल। अभी बात आई थी इसमें, अभी हमने लिखाया है, ये कहां से थे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सीएम एवं गवर्नर कौन? तो जिन्हें पता है बताएंगे, नहीं पता है गूगल करके बताओगे समझ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार। और याद रहे एक बात बेटा, ये सारी पीडीएफ अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए आप लोग एक काम और कर सकते हो, इस नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सब कुछ मिलेगा, मतलब बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ क्या है। जय हिंद।